जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पे हम जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये आपके कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जनरल जीके पूछा जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे उन क्वेश्चनों को लिया गया है जो इससे पहले अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में आ रखे हैं, चाहे वो बीडीओ बीपीडीओ जितने भी एग्ज़ाम हैं या जनरल जहाँ पर जी के पूछा जाता है वहाँ पॉलिटिकल साइंस से जो एग्ज़ाम क्वेश्चन लिए गए हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में लिया गया है। अगर आप नहीं हो और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस पंचायती राज व्यवस्था से जितने भी आर्टिकल हैं उन आर्टिकलों को एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद कराऊंगा। ट्रिक क्या है? विधानमंडल पंचायत गठन, आरक्षण कार्यकाल योग्यता देगा, पंचायत के कार्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग लेगा। मैं आपको बीच में जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा कि किस तरीके से हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप याद रखो कि विधानमंडल पंचायत गठन, आरक्षण कार्यकाल योग्यता देगा, पंचायत के कार्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग लेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? जो पहला क्वेश्चन है आज का, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, यानी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो याद रखना जो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद के अनुसार चलाया जाता है? आर्टिकल 43, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 46। तो याद रखना जो मनरेगा कार्यक्रम है वो आर्टिकल 43 के अनुसार चलाया जाता है। किसके अनुसार चलाया जाता है? आर्टिकल 43 के अनुसार। यहीं पे जो मनरेगा कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण जो इसके की पॉइंट है उनको याद रखना क्योंकि ये अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो याद रखना जो मनरेगा कार्यक्रम है वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले से, मोस्टली याद रखना आंध्र प्रदेश से कब लागू हुआ था? सर्वप्रथम 2006 में लागू हुआ था। जो मनरेगा कार्यक्रम है वो कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, और कब? 2006 में लागू किया गया था। ठीक है, और जो पहले इसका नाम क्या था? नरेगा। नरेगा का नाम जो नरेगा था उस नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया? याद रखना 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, नरेगा के नाम से कब चालू हुआ? आंध्र प्रदेश के 2006 में, और मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, यानी जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत थी वो किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, कॉर्नवालिस ने, रिपन ने या डलहौजी ने? तो याद रखना जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत थी वो की थी लॉर्ड रिपन ने। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। और अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1889 में। ठीक है, तो 1890 में क्या किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज्य का उद्देश्य क्या है? जो पंचायती राज्य का उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना, गांवों का विकास करना या जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना? तो जो पंचायती राज्य का उद्देश्य है वो क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, नागरिकता के अंतर्गत, विधान परिषद के अंतर्गत या नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों के अंतर्गत? तो याद रखना जो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है वो किसके अंतर्गत है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक हैं? हमारे 36 से 51 तक हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 के बीच हैं। ठीक है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है 5 से 11 के बीच। ठीक है, तो इन मोस्टली आर्टिकलों को भी याद रखना क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? जो संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को? 17वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा या 74वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो याद रखना जो संविधान के पंचायती राज्यों को दर्जा दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। किसके तहत? 73वें संविधान संशोधन। और कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? 1992 में। ठीक है, 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 9वीं, 10वीं, 12वीं या 11वीं? तो याद रखना जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में उसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। किसको? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है,
और 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है इसमें किसे जो संविधान के जो पंचायतों के हैं 29 विषयों को जोड़ा गया। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पंचायत राज प्रणाली में पंचायत राज से संबंधित कितने विषयों को जोड़ा गया है, तो 29 विषयों को जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाग 9 से संबंधित अनुच्छेद है। जो भाग 9 से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 243 ए से एस, 243 ए से ओ, 243 पी से जेड या 243 टी से जेड। तो याद रखना जो भाग 9 में है 243 ए से ओ तक आर्टिकल है। और मैंने अभी आपको ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसको मैं अभी आपको समझाऊंगा किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप बने रहें। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर करें। नया चैनल है, आपके साथ की ज़रूरत है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, पंचायती निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। जो पंचायती निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग है, उस राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में? 243 जी में, 243 एच में, 243 आई में या 243 के में? तो जो उसका प्रावधान है 243 के में किया, 243 आई में किया गया है, क्योंकि जो 243 के तहत है, इसके तहत जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार चुनाव का फैसला लेती है। लेकिन जो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो चुनाव कराती है वो क्या है? 243 आई के अंतर्गत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को, 3 अप्रैल 1993 को, 1 अक्टूबर 1994 को या 2 अक्टूबर 1995 को? तो याद रखना जो भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। और इसीलिए याद रखना 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगर कभी सिंपल क्वेश्चन पूछे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो वो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? बिहार में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या राजस्थान में? तो जो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी वो कहाँ की गई थी? राजस्थान में। और कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। कब की गई? 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति के आधार पर स्वीकार किया गया? सिंधवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या राव समिति? तो याद रखना जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। किसके आधार पर? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर शुरू किया गया था। और याद रखना जो बलवंत राय मेहता समिति का निर्माण किया गया था वो 1956 में किया गया था। और 1958 में बलवंत राय मेहता समिति ने क्या की? अपनी रिपोर्ट जमा की, जिसके आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। कहाँ से? अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन आया है राजस्थान से। ठीक है, ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निर्माण किया गया 1956 में, उसने अपनी रिपोर्ट जमा की 1958 में और लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। अगला क्वेश्चन, देश में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? नगर विकास कार्यक्रम, राज्य विकास कार्यक्रम, राज्य ग्राम विकास कार्यक्रम या सामुदायिक विकास कार्यक्रम? तो याद रखना देश में सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था उसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे वो कार्यक्रम चलाया गया था 2 अक्टूबर 1952 में, 1952 में। याद रखना जो अगर कई बार पूछा जाता है कि जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुभारंभ किया गया था, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था उसका शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के 3 स्तर की सिफारिश किस समिति के आधार पर स्वीकार की गई? जो पंचायतों के 3 स्तर की सिफारिश थी वो किसके आधार पर स्वीकार की गई? सिंधवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या राव समिति? तो याद रखना पंचायत के जो 3 स्तर की सिफारिश थी वो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर शुरू की गई। और मैंने इससे पहले अभी बताया कि 1956 में बनाई गई थी। बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इसी वीडियो में याद हो जाए, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ फायदा मिले। 1958 में उसने क्या की? अपनी रिपोर्ट जमा की। और 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ? पंचायत राज प्रणाली को सबसे राजस्थान से शुरू किया गया। ठीक है, यहीं पे अशोक मेहता समिति आई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंचायत राज में है 2 स्तर की सिफारिश किस समिति ने की थी? जो जिसने बलवंत राय मेहता ने क्या की थी? 3 स्तर की सिफारिश। जो अशोक मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति ने क्या की? 2 स्तरों की सिफारिश की थी। ठीक है, कितने स्तर की? 2 स्तर की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गए कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? अभी मैंने बताया कि जो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ग्राम पंचायत,
क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या वन पंचायत? तो याद रखना जो पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई है वो है ग्राम पंचायत। कौन सी है? ग्राम पंचायत पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? ये मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन को आगे बताया था कि पंचायती राज संस्थाओं के संगठन 2 स्तर की जो सिफारिश की थी वो की थी अशोक मेहता समिति ने। किसने की थी? अशोक मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने क्या की थी? 3 स्तर की सिफारिश की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जो पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व, वन पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत, जो ग्राम प्रधान? तो याद रखना जो इसका राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है वो है कौन? ग्राम प्रधान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज विषय किस सूची में है? जो पंचायती राज विषय है वो किस सूची में है? संसद में, ये क्या कौन सी लिखे गए? अच्छा ठीक है, संसद सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में या राज्य सूची में? याद रखना जो पंचायती राज का विषय है वो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत के 1/3 सीटें आरक्षित की गई? किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? जो 33% सीटें थी वो आरक्षित की गई। 17वें संविधान संशोधन, 71वें संशोधन, 73वें संशोधन या 74वें संशोधन? तो याद रखना किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शुरू जो 1/3% है, 33% आरक्षण है उसको स्वीकार किया गया था और 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। और यहीं पे 74वां संविधान संशोधन भी देख लो। 74वां संविधान संशोधन में कब हुआ था? 1992 में हुआ था और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित विषय हैं, नगर पालिकाओं से संबंधित। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायतों से संबंधित है, स्थानीय, ठीक है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। और जो 74वां संविधान संशोधन है 1992 का वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु होनी चाहिए, उम्मीदवारों की आयु 25 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष या 23 वर्ष? तो याद रखना जो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है। जो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है वो क्या है? मेला और बाजार, सिनेमा कर, यातायात कर, भोज्य पदार्थ कर? तो याद रखना जो ग्राम पंचायतों की आय का मुख्य स्रोत है वो है मेला व बाजार कर। क्या है? मेला और बाजार कर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? उत्तराखंड में, मेघालय में, बिहार में या पंजाब में? तो याद रखना जो पंचायती राज प्रणाली नहीं है वो कहाँ पे नहीं है? आपके मेघालय में नहीं है। और इसी के साथ नागालैंड में भी, नागालैंड याद रखना, मेघालय और नागालैंड में नहीं है। ऊपर से अरुणाचल प्रदेश में आरक्षण नहीं है। अलग अलग वो हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? जो किस आर्टिकल के अनुसार पंचायतों का आरक्षण क्या होता है? पंचायतों का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। यहीं पे क्वेश्चन है कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। और किस आर्टिकल के तहत है? 243D, 243E, 243F या 243G? तो याद रखना जो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है वो होता है आर्टिकल 243E के तहत। किसके तहत? 243E के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है? भाग 9 में, भाग 9 ख में, भाग 10 में या 9 क में? तो याद रखना जो नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है वो किया गया है भाग 9 क में। और इसमें आर्टिकल हैं 243P से जेड तक, 243P से जेड तक। अभी मैंने ऊपर बताया था भाग 9 में कितने हैं? 243A से O तक हैं। और जो भाग 9 क है उसमें क्या है, या 9A है उसमें क्या है? 243P से जेड तक आर्टिकल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 3 में, 4 में, 5 में या 6 में? तो वो किस में की गई है? भाग 4 में की गई है। किस में की गई है? भाग 4 में की गई है। मैंने अभी आपको बताया था भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व हैं। और जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। और कितने से कितने तक हैं? 36 से 51 तक हैं, 36 से 51 तक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? अच्छा, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 43, 44, 40 या 41? तो याद रखना आर्टिकल 40 क्या करता है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। क्योंकि जो हमारा नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51 में, वहाँ पे जो 40वां आर्टिकल है वो कहता है कि राज्य सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक राज्य में क्या करे? पंचायत राज प्रणाली को शुरू करे, पंचायत राज प्रणाली को शुरू करे। ये है आर्टिकल 40 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
पंचायत के विघटन होने पर कितने समय में नए चुनाव होने आवश्यक है? 1 माह में, 6 माह में, 9 माह में या राज्य सरकार पर निर्भर करता है? तो राज्य जो पंचायत के विघटन होने के पश्चात कितने माह में चुनाव होने चाहिए? 6 माह के अंतर्गत चुनाव होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज में महिलाओं व दुर्बल वर्ग के प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। यानी जो पंचायत राज महिलाओं और दुर्बल वर्ग हैं उनके प्रतिनिधित्व का समर्थन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी या महात्मा गांधी? तो जो उसका प्रबल समर्थक थे वो कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। ठीक है, और उन्होंने ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और निम्न में शुरू की गई। यानी सर्वप्रथम राजस्थान में, अभी मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम कब हुई थी? राजस्थान में शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। ठीक है, तो उसी के वो बोला राजस्थान के साथ और कहाँ शुरू की गई थी? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो जो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा या विनोबा भावे के द्वारा? तो याद रखना जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा गया था। और इन्हें ही पंचायत राज, याद रखना जो बलवंत राय मेहता, क्योंकि जैसे जैसे याद आते जाएंगे जहाँ पे याद आएगा वहीं पे बताऊंगा। जो बलवंत राय मेहता हैं उन्हीं को पंचायत राज प्रणाली का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। पंचायत राज प्रणाली का वास्तुकार व शिल्पी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग स्टेट में कि पंचायत राज प्रणाली का वास्तुकार और शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायत में ये बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने किसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को, ग्राम पंचायत को या जिला परिषद को? तो याद रखना जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था? शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था पंचायत समितियों को। किसको दिया था? पंचायत समितियों को। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की सिफारिश की थी? इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ जो अशोक मेहता समिति उसने क्या की थी? 2 स्तरों की सिफारिश की थी। अब कौन से 2 स्तरों की सिफारिश की थी? ग्राम सभा और जिला परिषद, मंडलीय समिति और जिला परिषद, मंडलीय पंचायत व जिला परिषद या पंचायत समिति व मंडलीय परिषद? तो याद रखना जो अशोक मेहता समिति उसने 2 स्तरों की सिफारिश की थी और वो 2 स्तर थे। कौन कौन से? मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। कौन कौन से 2 स्तर थे? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद थी। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ जब पैसा तो लग नहीं रहा आपका सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ कर लो। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज किस सूची का विषय है? संघ सूची, अभी मैंने बताया जो पंचायत राज है किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। अभी मैं लास्ट में उस शॉर्ट ट्रिक को समझाऊंगा, बने रहो। अगला क्वेश्चन, पंचायती चुनाव में उम्मीदवारों की आयु सीमा होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। जो भारत का पहला नगर निगम था वो कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में, बम्बई में, चेन्नई में या दिल्ली में? तो याद रखना जो भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया था वो चेन्नई में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन के लिए सिंधवी समिति का निर्माण, कौन सी समिति का? सिंधवी समिति। एक चीज़ बताना भूल गए कि पंचायत राज से संबंधित जितनी भी समितियाँ हैं उसकी एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा मैंने बनाई है, वीडियो बना रखा है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के शॉर्ट ट्रिक नाम से एक जो प्लेलिस्ट मिलेगी वहाँ पे जा कर के देख लेना। कोई शॉर्ट ट्रिक है वो अशोक राव पी के सिंध गए, वही है शायद, हाँ, अशोक राव पी के सिंध गए, अशोक बलवंत राव पी के सिंध गए, वहाँ पे जा कर के देख लो, पूरा बताया गया है। पूरी समितियाँ हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो जो सिंधवी समिति है, सिंधवी समिति का निर्माण कब किया गया था? तो याद रखना जो सिंधवी समिति का निर्माण किया गया था वो किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। जो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है वो कौन सा है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत या जिला पंचायत? तो जो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है वो कौन सा है? ग्राम पंचायत है। दोस्तों इसके बाद आपको क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा समझाता हूँ कि आखिर पंचायत राज प्रणाली को हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है, मैंने बताया था विधानमंडल पंचायत गठन, आरक्षण, कार्यकाल, योग्यता देगा, पंचायत के कार्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग लेगा। जो विधानमंडल है यहाँ पे 243 से शुरू है, हमें पता है। तो सबसे पहले 243 का ए, तो विधानमंडल से तात्पर्य क्या है कि विधानमंडल कि राज्य के विधानमंडलों को, यानी विधानमंडल हो गए, विधानमंडल में क्या क्या कौन कौन सा? विधान परिषद और विधानसभा। तो यानी विधानमंडल को, राज्य के जो पंचायत राज व्यवस्था लागू करने और शुरू करने का अधिकार किसको है? विधानमंडल को है। पंचायत गठन यानी पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 243 बी, यहाँ पे 243 बी। ठीक है,
यानी विधान पंचायतों का विधानमंडल को किस आर्टिकल के तहत अधिकार है? 243A के तहत। पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? 243B के तहत। ठीक है। आरक्षण, पंचायतों में जो आरक्षण है वो किसके तहत होता है? इसके बाद क्या आएगा? 243C आएगा, 243C। ठीक है। कार्यकाल, कार्यकाल का वर्णन किस में होगा? 243D में। 243 वही रहेगा। ठीक है, लाइन पे देख लो, ABCD कार्यकाल। ठीक है। ये पंचायती राज के लिए जो योग्यता हैं उस योग्यताओं का प्रावधान किस में होगा? 243F में। ठीक है। पंचायत के कार्य, जो पंचायतों के कार्य हैं 243G में। ठीक है। पंचायतों के लिए पंचायत के कार्य जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का प्रावधान है कि पंचायतों के लिए जो वित्त आयोग होगा 243H में, जी के बाद H। ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग, ये क्वेश्चन भी बना था, 243HGHI में है। ठीक है, 243I में है। तो सीरियल वाइज याद रखना। जैसे अगर आप बार बार जितनी बार पढ़ोगे कि विधानमंडल पंचायत गठन, अगर आप 4-5 बार बोलते हो तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। विधानमंडल पंचायत गठन, आरक्षण, कार्यकाल, योग्यता देगा, पंचायत के कार्य, वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग लेगा। आपको ये आर्टिकल कभी नहीं भूलोगे। 243A आप सीधे बोलोगे 243A, पंचायत 243B, 243C का सी में भी वही है, पंचायत का गठन। सीधे यहाँ पे आरक्षण में D, कार्यकाल D, उसके बाद क्या आता है? E, योग्यता हो गई। F, पंचायत के कार्य। G, वित्त आयोग। H और राज्य निर्वाचन आयोग I। ठीक है। तो सीधे सीधे आप इन आर्टिकलों को याद रख सकते हो। दोस्तों, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।